नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारत में नर्सिंग के इतिहास में पहली बार बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, बहुत ही आराम से आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगा इस बहुत बड़ी खबर पर, जो कि भारत में नर्सिंग के लिहाज से सबसे बड़ी खबर होगी। और इस बड़ी खबर पर मैं लंबे समय से आप लोगों के साथ चर्चा करना चाह रहा था। अब इसमें एक कदम और आगे डेवलपमेंट हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के अखबार में छपी एक बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, वो खबर क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नर्सिंग पर्सनल को भी सरकारी के बराबर वेतन मिल सकेगा। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि क्या इस खबर में कुछ सच्चाई है क्या? दोस्तों, इस खबर की पुष्टि करने के लिए मैं आपको पहले लेकर चलता हूं 24 जुलाई 2019 को ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के उस जजमेंट पर, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस श्री सी हरिशंकर ने क्या कहा था, उनकी जजमेंट क्या है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये एक जजमेंट का ऑर्डर है। दोस्तों, क्या है आप देखिएगा स्क्रीन पर। 24 जुलाई 2019 को ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने एक जजमेंट दी थी, और इस जजमेंट की शुरुआत जहाँ से की है, उसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, और उन शब्दों की गरिमा को बनाए रखने के लिए आज से आपको अपने आप के साथ में एक शपथ भी लेनी होगी। मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में इस ओर देखते हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों इस वीडियो को आप देखिएगा और ठीक से देखिएगा। मैं अपने वीडियोज़ को बहुत ही छोटे से छोटा प्रिसाइज रखने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो मुझे नहीं पता कितना बड़ा होने वाला है अभी रिकॉर्ड करते समय, लेकिन इस वीडियो में मेरे द्वारा भी कही गई एक एक बात की तरफ आप गौर कीजिएगा, क्योंकि ये भारत में नर्सिंग का भविष्य तय करने वाली खबर है दोस्तों। और भारत में नर्सिंग के भविष्य के साथ में ही आज जो भी कोई वीडियो को देख रहा है, जो भी भारत में रहते हुए नर्सिंग में डिग्री परस्यू कर रहा है, उसका भी भविष्य तय करेगी ये खबर। और ये बहुत ही अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी ये अपना मूर्त रूप ग्रहण करेगी दोस्तों ये खबर। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सी हरिशंकर जी ने अपनी इस जजमेंट में कहाँ से शुरुआत की है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से 2 श्लोक उठाए हैं दोस्तों, और उनको कोट किया है। आप देखिएगा दोस्तों, हमारे ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट की शुरुआत कहाँ से हो रही है और ये शब्द किन के लिए कहे गए हैं, वो आप मेरे ये शब्द श्लोक सुनने के बाद में, दोस्तों गीता के ये श्लोक सुनने के बाद में अपने आप से मैच करना। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये दोनों के दोनों श्लोक भारत में नर्सेज के लिए कहे गए हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने अपनी जजमेंट में 24 जुलाई 2019 को कहा। दोस्तों, गीता के श्लोक कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय है। दोस्तों, इस श्लोक का मतलब, ये 2 श्लोक हैं दोस्तों 12वें अध्याय में, 13वां और 14वां श्लोक है दोस्तों। ये 13 नंबर का श्लोक है, ये 14 नंबर का श्लोक है। मैं आपको यहाँ पर इन दोनों का हिंदी अनुवाद, दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। दोनों का हिंदी अनुवाद मैं आपको यहाँ पर इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा, अपने आप के साथ में सबसे पहले गर्वित महसूस करना, उसके बाद में
अपनी ज़िंदगी का जो आप प्रोफेशनली समय दे रहे हो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, जो आप करते हो और जो एक्चुअल में है। वन हु इज़ नॉट एनवियस, जो किसी से कोई द्वेष नहीं रखता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, बट इज अ काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, लेकिन सभी प्राणियों का दयालु मित्र है। हु डज नॉट थिंक हिमसेल्फ ऑफ ए प्रोप्राइटर, जो अपने आप को बॉस नहीं समझता, जो अपने आप को स्वामी नहीं समझता, एंड इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, और जो दुनिया के झूठे अहंकार से मुक्त है। हु इज इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जो दोनों परिस्थितियों में, सुख में भी और दुख में भी एक समान भाव रखता है। हु इज टॉलरेंट, जो सहिष्णु है। ऑलवेज सेटिस्फाइड, जो आत्मसंतुष्ट है। हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड, जो आत्म संयमी है। एंड इंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस विद डिटर्मिनेशन, हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, और जो दृढ़ निश्चय के साथ में मन और बुद्धि को स्थिर रखते हुए भक्ति में लगा हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी भक्ति, और मेरी भक्ति क्या चीज़ है दोस्तों? अपने कर्म की भक्ति में लगा हुआ है। सच ए डिवोटी ऑफ माइन इज़ वेरी डियर टू मी, ऐसे भक्त मेरे बहुत ही नज़दीक हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब दोस्तों, मैंने इन गीता श्लोकों का उच्चारण यहाँ पर क्यों किया है, ऑनरेबल जस्टिस के दिमाग में क्या रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये डिसीजन, ये जजमेंट उन्होंने क्यों दी? भारत के प्राइवेट अस्पतालों में नर्सेज की पैथेटिक कंडीशन को देखते हुए उन्होंने ये जजमेंट दी, और उन्हें ये 2 श्लोक का उच्चारण यहाँ पर करना पड़ा, का कोट यहाँ पर उनको करना पड़ा कि नर्सेज क्या काम करती हैं भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी अस्पतालों में, और उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। दोस्तों, ये 37 पेजेस का जजमेंट है, जिसमें आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। और ये जजमेंट कब आई दोस्तों, मैं आपको अब लेकर के चलता हूं आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जजमेंट है दोस्तों किसकी? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। कब की जजमेंट है दोस्तों? ये 29 जनवरी 2016 की जजमेंट है। ये जजमेंट किस कंटेक्स्ट में है दोस्तों? TNAI ने एक रिट पिटीशन लगा रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उसकी जजमेंट दी गई है ये 29 जनवरी को 2016 में। इस जजमेंट में क्या कहा गया दोस्तों, वही मैं आपको ब्रीफ करूंगा। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, क्या जजमेंट दी? दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी इस जजमेंट में 29 जनवरी 2016 को क्या बोला? गोइंग थ्रू द पिटिशन वी फील दैट द नर्सेज हु आर वर्किंग इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड फेयरली इन द मैटर ऑफ देयर सर्विस कंडीशंस एंड पे। दोनों ही मामलों में, यानी सर्विस कंडीशंस में भी और पे के मामले में भी, भारत के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में नर्सेज काम कर रही हैं, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ना तो उनकी सर्विस कंडीशंस ठीक हैं, ना ही उनको दिया जा रहा पेमेंट ठीक है दोस्तों। तो कोर्ट ने इसके बाद में और क्या कहा? कोर्ट ने भारत सरकार से बोला कि हमें लगता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ग्रीवांसेज को देखेंगे और एक कमिटी का गठन करेंगे, कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे विद इन 4 months ऑफ फ्रॉम टुडे, यानी 29 जनवरी 2016 के विद इन 4 months आप एक कमिटी बनाएंगे और अश्योर करेंगे कि कमिटी जो है उन ग्रीवांसेज को देखें और क्या क्या करें। विद इन 6 months हमें रिपोर्ट दें, विद इन 6 months हमें रिपोर्ट दें, और रिपोर्ट में क्या किया जाए, जो TNAI की डिमांड्स थी उनको ध्यान में रखते हुए हमें रिपोर्ट दी जाए। दोस्तों, क्या भारत सरकार ने ऐसा किया? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जी भारत सरकार ने ऐसा किया। तुरंत का तुरंत एक कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। सारी स्टेट्स को, सारी यूनियन टेरिटरीज़ को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी, और उन राज्यों एंड यूनियन टेरिटरीज़ को निर्देश दे दिए कि आपको अपने क्षेत्र में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में इसको लागू करना होगा।
आपको इस खबर की पुष्टि करने के लिए भी मैं आपको यहाँ पर लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर जो दिया गया भारत सरकार की तरफ से, उस लोकसभा क्वेश्चन का यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ कि क्या ये वाकई में ऐसा हुआ क्या। जी, क्वेश्चन नंबर 3497 के थ्रू श्री बी सेन गुटवन ने पूछा, जो एमपी हैं, लोकसभा एमपी हैं, उन्होंने पूछा भारत सरकार से, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, कि आप हमें इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। और 16 मार्च 2018 को संसद में इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया। और ये प्रश्न क्या थे? ये उसी कमेटी के गठन से लेकर के थे कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी 29 जनवरी 2016 को, आपने उस क्रम में कुछ किया या नहीं किया। दोस्तों, इनके प्रश्न बिना पढ़े हुए मैं आपको लेकर के चलता हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्रीमती अनुप्रिया पटेल। डॉक्टर श्री हर्षवर्धन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैडम अनुप्रिया पटेल जो हैं वो स्टेट मिनिस्टर हैं किसके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। दोस्तों, उन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट 29 जनवरी 2016 को डायरेक्ट किया था हमें कि इन ग्रीवांसेज को देखिए जो कि नर्सेज की प्राइवेट हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस में कंडीशन है, उसको देखते हुए कमेटी का गठन कीजिए। और हमें निर्देश दिए गए थे अपनी जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला। उस निर्देश की पालना करते हुए क्या किया, ऑर्डर नंबर सो एंड सो डेटेड 24 फरवरी 2016 विद इन अ मंथ भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। और उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो सारी की सारी स्टेट्स एंड यूटीज़ को भेज दी कि आप अपने अपने लेवल्स पर गाइडलाइंस तैयार कर लीजिए। और सारे स्टेट्स को निर्देशित कर दिया गया, सारी यूनियन टेरिटरीज़ को निर्देशित कर दिया गया कि अपने अपने लेवल पर आप भी इन्हीं निर्देशों की पालना करते हुए, इन्हीं सिफारिशों की पालना करते हुए, रिकमेंडेशंस की पालना करते हुए गाइडलाइंस तैयार कर लीजिए अपने अपने प्राइवेट अस्पतालों के लिए। और दोस्तों, भारत सरकार की कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, इनकी सिफारिशें क्या थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। भारत सरकार के द्वारा गठित कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं। और ये रिकमेंडेशंस क्या हैं दोस्तों और क्या इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली रिकमेंडेशन सैलरी को लेकर के, और आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि किस अस्पताल में कितनी सैलरी रिकमेंडेड है अब भारत सरकार की तरफ से। अगर आप ऐसे अस्पताल में काम कर रहे हैं जिसमें बेड स्ट्रेंथ 200 से ज़्यादा है, तो आपको उस प्राइवेट अस्पताल में सैलरी कितनी मिलेगी? आपको उस अस्पताल में सैलरी 100% वही मिलेगी जिस स्टेट में या आप यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है अपनी नर्सेज को सैलरी दे रही है। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली के किसी प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे हैं, तो आपको भी सरकारी अस्पताल के बराबर यानी 44,900 की बेसिक अपने नर्सिंग स्टाफ को देनी ही होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एक पॉइंट पर वापस आऊँगा दोस्तों। अगर आप ऐसे अस्पताल में काम कर रहे हैं, दिल्ली में भी ऐसे अस्पताल में जिसमें 200 बेड से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अगर आप ऐसे अस्पताल में काम कर रहे हैं जिसकी बेड स्ट्रेंथ मोर देन 100 है बट लेस देन 200 है, तो आपको मोर देन 10% से कम सैलरी नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है? आपको इसकी 90% सैलरी देनी पड़ेगी। दोस्तों, अभी बेसिक का ही डिस्कशन कर रहा हूँ, अदर अलाउंसेज भी आपको रिकमेंडेड हैं। आपको इसका 90% आपको देना ही होगा दोस्तों। और इसका 90% का मतलब अबाउट 40,000 की बेसिक जो है वो आपको मिलेगी। अगर आप 50 से 100 बेड के अस्पताल में काम कर रहे हैं तो 75% बेसिक जो है वो आपको सैलरी जो है आपको देनी ही पड़ेगी। दोस्तों, समझ पा रहे हैं? 75% बेसिक जो है वो अराउंड 33,000 की होती है, ये बेसिक है। और अगर आप 50 से कम बेड के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो मिनिमम सैलरी जो है वो ये कंसोलिडेटेड सैलरी है दोस्तों,
20,000 रुपये, ये टोटल इमोलमेंट्स हैं। अगर आप 50 बेड से कम के अस्पताल में काम कर रहे हैं तो 20,000 रुपये से कम की सैलरी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसका, सरकार के द्वारा जो समिति गठित की गई थी उसकी रिकमेंडेशंस का। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, उन्होंने आपकी सर्विस कंडीशंस के ऊपर भी काम करने को कहा था। किसने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो वर्किंग कंडीशंस का क्या स्टेट होना चाहिए, क्या स्टेटस होना चाहिए, यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस डिस्क्राइब की हैं। वर्किंग कंडीशंस जैसे लीव मैटर्स, नॉट लीव्स, लीव, वर्किंग आवर्स, कुछ अस्पताल 12-12 घंटे काम में लेते हैं नर्सेज की से ड्यूटी, कुछ अस्पताल 8-8 घंटे बिना डे जॉब के। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको वैसी ही मिलेंगी जैसे सरकारी में मिलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो गवर्नमेंट में 3600 रुपये प्लस DA जो आज की डेट में मिलता है वैसा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एकोमोडेशन, दिल्ली में 24% हाउस रेंट है एज ऑन डेट, जो जुलाई के बाद में लाइकली टू बी 27% ऑफ योर बेसिक। ये सारी सुविधाएं आपको अपनी नर्सेज को देनी ही होंगी, ऐसा भारत सरकार की उस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा सारी स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स को, और निर्देशित किया उन सारी स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स को कि आप अपने लेवल पर गाइडलाइंस तैयार करें इन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए। किन के लिए? जो प्राइवेट अस्पतालों में आपकी नर्सेज काम कर रही है। आई होप आप मेरी इन सब बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, गौर से सुन रहे होंगे। ये भारत में नर्सिंग के इतिहास में बहुत ही बड़ी खबर होने जा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है। दोस्तों, मैं अपने अगले वीडियो में, अभी वीडियो ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अगले वीडियो में इन प्राइवेट अस्पतालों में नर्सेज के रिक्रूटमेंट को लेकर के चीज़ें कैसे कैसे चेंज हो जाएंगी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, US से कंपेयर करते हुए आपको हिंट दे रहा हूं दोस्तों, ये नर्सिंग स्मार्ट के पास में पिछले 8 महीने से बिना पुष्टि की खबर है, लेकिन ये खबर सत्य है जो मैं आपके अगले ही वीडियो में लेकर के आऊँगा। लगभग कल तक आपको ये वीडियो मिलेगा दोस्तों। बहुत छोटा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत के प्राइवेट अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में नर्सेज का रिक्रूटमेंट कैसे होगा। बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा दोस्तों ये रिक्रूटमेंट नर्सिंग काडर में। अब आप कहेंगे कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी, 2016 में ही गवर्नमेंट ने अपनी, भारत सरकार ने अपनी समिति की रिपोर्ट पेश कर दी, रिकमेंडेशन दे दी, फिर आप ये 2019 की इस रिपोर्ट पर कैसे ले आए हमें। दोस्तों, ज़रूरत पड़ी है और अभी भी पड़ेगी, इसीलिए ये वीडियो बनाने की आज की डेट में ज़रूरत हमें पड़ रही है। ये 2019 का ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली का जजमेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस पर काम नहीं किया, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आपकी तुलना श्री कृष्ण के उस सबसे बड़े भक्त, दोस्तों भगवद गीता में श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त के रूप में अर्जुन को ही कहा गया दोस्तों, जो उनके मित्र भी थे और उनके सबसे बड़े भक्त भी थे दोस्तों। तो उनसे तुलना की है दोस्तों, किन की? आपकी, हमारी, जो भी नर्सिंग कैडर से बिलोंग करते हैं उनकी। और आप कह रहे होंगे कि सर आप तो हमें चढ़ा रहे हैं, मैं नहीं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने अपनी जजमेंट में कहा वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। और उन्होंने क्या कहा है? A devoted nurse knows not night or day and often has to spend hours tending to and in the company of persons who may otherwise repulse those who are more fortunate than them. The smiling face of a nurse who comes every morning to administer the prescribed medicines, tonic, to the patient lying helpless in the hospital is often as therapeutic as a tonic itself. और इसी के साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपकी तुलना श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त अर्जुन से की है।
रीड करूंगा दोस्तों आपके साथ में यहाँ पर क्या। एंड येट इन दिस कंट्री ऑन द सॉइल ऑफ विच द अबव वर्ड्स ऑफ एनलाइटनमेंट वर स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्ण टू हिज फ्रेंड एंड डिवोटी अर्जुन, द कंडीशन इन विच नर्सेज in private hospitals and nursing homes work and the emoluments to which they are entitled for rendering such service admittedly pathetic। मतलब आप अर्जुन की तरह से श्री कृष्ण की डिवोशन में लगे हो और उसके बदले में आपकी कंडीशंस प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टिल पैथेटिक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है दोस्तों। कुछ मैटर्स में सरकारी अस्पतालों में भी नर्सेज की कंडीशन जो है वो पैथेटिक ही है। अब दोस्तों ये 37 पेजेज का 37 पेजेज की जजमेंट है। जजमेंट्स दोस्तों जैसे चार्जशीट्स होती हैं, मैं बचपन में देखता था, जब टिप्पणी नहीं करूँगा, मैटर्स चले गए हैं। जब मैंने सबसे पहली किसी चार्जशीट की मेरे नोटिस में आई थी तो किसी आर्म्स एक्ट में मुंबई के 93 बम ब्लास्ट वाले केस में 26,000 पेजेज की चार्जशीट थी। और तो ये तो 37 पेज का बहुत ही छोटी जजमेंट है दोस्तों, और इसमें दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने ये जजमेंट दी है। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी राज्य में जितनी मेरी जानकारी है वहाँ पर इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार में, दिल्ली में अल्टीमेटली दिल्ली बैकफुट पर है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कल हिंदुस्तान के दिल्ली एडिशन की, हिंदुस्तान अखबार का नाम है दोस्तों, हिंदुस्तान के दिल्ली एडिशन की बड़ी खबर की तरफ, जिसमें निजी अस्पतालों के नर्सिंग कर्मियों को भी सरकारी अस्पतालों के बराबर वेतन मिल सकने की खबर छापी गई थी। और ये क्यों है दोस्तों? क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल नर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार को कोर्ट में पूछ रखा है कि आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्यों नहीं अप्लाई की, यहाँ पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब दिल्ली सरकार ने हामी भर ली है कि हम जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से उपस्थित वकील ने क्या बताया वहाँ पर कि उच्च न्यायालय को बताया वो जल्द ही प्रोफेसर जगदीश प्रसाद की कमेटी, कौन सी कमेटी है दोस्तों, जो भी हेड थे, जो भारत सरकार ने गठित की थी कमेटी ना, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को लागू करेंगे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मंजूरी दी थी। इससे दोस्तों दिल्ली में काम कर रहे लगभग 80 से 85 हज़ार नर्सिंग कर्मियों को लाभ मिलेगा। और दोस्तों इस अखबार की कटिंग में यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। यहाँ पर ये थोड़ा सा इन्होंने शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, गलती हो गई होगी दोस्तों। 50 से कम बेड वाले हॉस्पिटल्स में 25,000 लिख रखा है, रिकमेंडेशंस में 20,000 रुपये सैलरी है टोटल इमोलमेंट्स, और इसके अलावा जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस कर रखी हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि क्या दिल्ली सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया इस बारे में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार ने भी अपनी मीटिंग्स रखी हैं, उनके मिनट्स और मीटिंग्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोस्तों इस वीडियो में कुछ सत्यता है या नहीं है। दोस्तों ये 100% जेन्युइन खबर है। हो सकता है थोड़ा डिले होगा। कल के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के प्राइवेट अस्पतालों में अब फ्यूचर क्या होगा, नर्सिंग काडर का कैसे रिक्रूटमेंट होगी बड़े अस्पतालों में, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मैं अभी आपको दिल्ली सरकार के द्वारा इस विषय में रखी गई मीटिंग्स और उनकी मिनट्स और मीटिंग्स के साथ में कुछ डिस्कस करूंगा। भारत सरकार ने अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन जो हैं वो सारी यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज दी थी। जनवरी 17 में ही दिल्ली सरकार ने मीटिंग्स रखी। मीटिंग्स होती हैं दोस्तों तो उसका एक नोटिस निकलता है, फिर उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनती है कि हमने मीटिंग में आज क्या क्या बातें डिस्कस की हैं दोस्तों। यहाँ पर इस मीटिंग में दोस्तों, इस मीटिंग नोटिस में एसिड विक्टिम्स का डिस्कशन किया गया, मीटिंग रखी गई थी उनके लिए। कुछ और भी चीज़ें ऊपर दे रखी हैं। जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है दोस्तों, लास्ट पॉइंट पढ़िएगा आप। इंस्ट्रक्शंस फॉर द हॉस्पिटल्स टू कंप्लायंस द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द compliance with honorable Supreme Court judgment in writ petition so and so
protection and safeguarding their interests of nurses working in private and clinical establishments। इस मीटिंग नोटिस के थ्रू उन्होंने सारे के सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, डायरेक्टर्स एंड सीईओज किनके दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स को जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और जिनके पास में 50 बेड हैं या उससे ज़्यादा हैं, उन्हें मीटिंग नोटिस दे करके बुलाया गया और क्या डिस्कस किया गया और इस मीटिंग में क्या रखा गया दोस्तों। ये मीटिंग रखी गई थी 20 जनवरी 2017 को और इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार हुई दोस्तों 3 फरवरी 2017 को। और इन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में क्या क्या कहा गया दोस्तों। सैलरी ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स are as per recommendation committee constituted in compliance with honorable Supreme Court judgment in writ petition so and so, protection and safeguarding their interests of nurses working in private hospitals and clinical establishments। उस कमेटी का गठन के लिए ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी भारत सरकार को। ये भारत सरकार ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी दोस्तों, ये उसके ऑर्डर का जो हमने इसी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, ये कमेटी का ऑर्डर है दोस्तों। और ये जो हमने रिकमेंडेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर ली, जिनका आंसर जो है ये जिसके हमने डिस्कस किया लोकसभा में एक पूछे गए क्वेश्चंस के रूप में दोस्तों। ये ओरिजिनल ग्रीन शीट की कॉपी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ है। अब इस वीडियो को विराम देते हुए मैं आप लोगों के साथ में केवल इतना सूचित करना चाह रहा हूँ कि भारत में सबसे पहले दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में सैलरी जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बराबर होने जा रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बराबर ही नहीं दोस्तों, सैलरी ज़्यादा भी होगी। प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा सैलरी होगी। कैसे होगी दोस्तों, इसका हिंट भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आज से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराइएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट में गीता के जिन 2 श्लोक्स का उदाहरण देते हुए कोट करते हुए आपकी तुलना भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त से की गई है। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे प्रोफेशनल अपग्रेडेशन में, ताकि प्रोफेशन को हम और भी अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा बनाने में अग्रसर हूँ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं इस वीडियो को रोकना चाहूँगा। मिलेंगे इसी के कंटिन्यूएशन में अपने अगले वीडियो के साथ में, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अगेन।